बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ विजन के साथ मैं हूँ इजलाल जैदी और इस वक्त हम मौजूद हैं साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार राना इंतज़ार साहब के साथ, और जो कि इस वक्त केस भी देख रहे हैं अली हैदराबादी साहब का, जो कि अली हैदराबादी सोशल मीडिया पर ख़ास से वायरल हैं। और गुज़श्ता दिनों जो उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई, एक अपनी अहलिया से लड़ाई झगड़े की, और ख़ासा उसको शेयर भी किया गया और कंटेंट खासा वायरल हुआ। और इसी सिलसिले में फिर अली हैदराबादी ने जो अबूरी ज़मानत जो है वो कोर्ट से कराई है, और उनके वकील हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, राना इंतज़ार साहब माहिर कानून हैं, उनसे पूछते बताइएगा केस है क्या, अबूरी ज़मानत की उनको क्यों ज़रूरत है जो है वो पेश आई है। देखिए कि FIR थाना सुंदर में होती है 354 और 506 की। वो खातून कहती है कि मुझे इन्होंने टॉर्चर किया है या और भी दीगर इल्ज़ामात हैं, या उंगली तोड़ी है, जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं। तो पुलिस उस पर FIR दर्ज कर देती है। ऑफेंसेस जो हैं ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं, उसके लिए इनकी हम बेल सेशन कोर्ट में फ़ाइल करते हैं, और 14 तारीख तक सेशन कोर्ट जो है हमें बेल ग्रांट कर देती है कि 14 तारीख तक इनको अरेस्ट ना किया जाए। ये टोटल मामला है इस वक्त। जो हमारे बाकी जो सोशल मीडिया की बात है वो अलग है, वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। ना वो तलाक वाला इशू मेरे पास पेंडिंग है, ना मेरी कोई बात हुई है। बाकी जो है वो आपके सामने है। बिल्कुल, वीडियो तो वायरल हुई, तो वीडियो इस बारे में भी नहीं, आप ज़ाहिर है इल्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी वीडियो जो वायरल हुई तो उसके बाद वो उनकी अहलिया गई हैं FIR दर्ज करवाने, या उससे पहले का कोई मामला हुआ? देखिए, आप तो खुद भी वीडियो में देख रहे हैं, वो 28 फरवरी का एक दिखा रही हैं कि मुझे तलाक हो चुकी है। तो तलाक वाला तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया जब वो खुद एडमिट कर रही हैं। वो एक पेपर शायद आपने भी देखा होगा। तो दूसरा, जब 3 दफ़ा इस्लाम में तलाक दे दीजिए तो तलाक तो हो जाती है, ठीक है। वो बाकी तो जब इन दोनों में तलाक हो चुकी है, अब उसके बाद उन्होंने ये, क्योंकि FIR तो अभी ताज़ा रजिस्टर हुई है, तो ज़ाहिरी बात है इजलाल भाई कि उन्होंने उसके बाद ही जाके उसको रजिस्टर करवाया है। तो बाकी उनके जो मामलात हैं वो उनके निजी मामलात हैं, उसमें तो हम ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर सकते क्योंकि वो सोशल मीडिया पर्सन है। अदरवाइज़ इस तरह के रोज़ाना कई मामलात आम लोगों के आते हैं, मगर वो हमारी नज़र से नहीं गुजरते, क्योंकि वो मेरा ख्याल है इस वक्त उनकी वाइफ जो है वो अपना सोशल मीडिया स्टंट्स के चक्कर में सारा कुछ कर रही है। जब आपकी तलाक फरवरी में हो चुकी है तो उसके बाद बाकी बातें करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उंगली दिखा रहे हैं, उंगली खोल के दिखा रहे हैं, तो उंगली टूटी हुई है, तो उस पर तो फिर इस तरह तो आपको भी नज़र आता है कि वो बिल्कुल टूटी हुई नहीं है जब खोल के भी दिखाती हैं। तो ना उसका कोई मेडिकल हुआ है, ठीक है, ना उसकी कोई दफ़ा लगी है कि मेडिकल के बाद डॉक्टर ने डिक्लेयर किया होगा ये इस पर दफ़ा लगती है। तो इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है। और दूसरा, ऑफेंसेस भी अवेलेबल है, इंशाल्लाह बेल जो है वो ग्रांट हो जाएगी। हम साबित करेंगे कि इनकी वाइफ ने जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। ठीक हो गया, नहीं कि उसमें वीडियो में भी देखा है कि उन्होंने तशद्दुद उन्होंने नहीं किया, सिर्फ वो एक वीडियो जो में बयान सब नहीं देखा है कि उसमें गुस्से में या जिस तरह भी ज़ाहिर मामला जो है मियाँ बीवी में रोज़ छोटे मोटे मामला डेली बेसिस पे होते हैं। अगर इस तरह FIR और चीज़ें होनी शुरू हो जाएं तो फिर तो आप थाने चला ही नहीं सकते। तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और उन्होंने भी कोई जो है इवन के इल्ज़ाम भी उनका कोई भी किसी किस्म का संगीन नौइयत का नहीं है। वो सिर्फ यही है कि मुझे वो तशद्दुद का निशाना बनाया है, या अब तशद्दुद उस लेवल का नहीं है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो। तो इस तरह से करके ये सारे मामला जो हैं वो सामने, बाकी 14 तारीख को अदालत के सामने हम बहस करेंगे। बाकी हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है किसी क्लाइंट की तरफ से, बजाय कि आप इससे पहले सवाल करें कि हमने फर्दर कोई केस फाइल करना है, या दूसरी तरफ से कोई मजीद केस फाइल हुआ है फैमिली नौइयत का कि जिसको हमने जाके डिफेंड करना है। बिल्कुल नहीं, हम कोई ऐसी बात करेंगे नहीं कि किसी की भी दिल आज़ारी हो। हम तो एक ओपिनियन ले रहे हैं और सुने, जिम्मेदार सहाफ़ी हैं और चीज़ें जो है उसके मुताबिक है। मैंने तो आपको जो सारी स्टोरी इलम में है वो बता दी है, क्योंकि मेरा तो उनका सिर्फ क्रिमिनल मैटर किया था। हाँ, अगर कोई और मैटर पेंडिंग हो तो फिर मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। बाकी उनकी निजी क्या है वो अब ज़ाहिर बात है, हम भी अपनी एक रिस्ट्रिक्टेड, हमारी अपनी एक, कोई भी सिर्फ यही नहीं कि अली हैदराबादी के मुतालिक बात हो रही, किसी से मुतालिक भी हम ज़ाहिर है उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जो है हमें इज्तनाब करना चाहिए। अगर अमूमी तौर पर जो डिवोर्स का एक सिलसिला है, अगर कोई किसी को गुस्से में या वैसे डिवोर्स दे देता है, ज़ाहिर है वो तो डिवोर्स हो गई अहले सुन्नत कवानीन के मुताबिक। लेकिन अगर इसका प्रोसेस जो रिटर्न में भी होता है तो वो क्या वो दिया जा चुका है, या उसका क्या तरीक़ाकार वैसे वो अपनाया जाता है? देखिए, 3 दफ़ा तलाक देने से इस्लाम के मुताबिक तो तलाक हो जाती है। उसके बाद आपने सिर्फ इद्दत का जो पीरियड है पूरा करना होता है। मगर जो फैमिली लॉज बनाए गए 1961 में अयूब की तरफ से, अयूब खान जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उसमें यह है कि आपने यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट लेना है। अभी तक इनका यूनियन काउंसिल का, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ। तो जब तक यूनियन काउंसिल का सर्टिफिकेट जारी नहीं होता तो आपके पास मसालियत का दरवाज़ा खुला रहता है।
यानी कि अगर कोई घर वाले या बड़े या वो बैठकर मे भी को दूसरा हल भी नहीं कर सकते हैं। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तीसरे की तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ हो सकता है कि जिस तरह ये लड़ाई ऐसी सुलह भी सोशल मीडिया पे ही हो जाए। जी बिल्कुल। राना इंतज़ार साहब जो कि माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना इस हवाले से, जो कि अली हैदराबादी ख़ास से टिकटॉक पे भी वायरल रहे हैं और फिर उनकी जो वीडियो है सोशल मीडिया पे भी खासी वायरल हुई, जो उनकी अहलिया से जो लड़ाई का वाक़या है और जो छोटा क्लिप है, उनका ही कहना है, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे जो वकील हैं अली हैदराबादी के इस केस में, उनका ही कहना है कि ये जो वीडियो है ये खासी पुरानी है, कई माह पहले की है, जबकि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होती है अली हैदराबादी के ख़िलाफ़ वो हाल ही में दर्ज की गई, यानी कि दोनों में खासा वाक़या में खासा इसमें फ़ासला पाया जाता है, कई दिनों और कई माह का फ़ासला है। लिहाजा ये तो अदालत फ़ैसला करेगी कि इसमें क्या आगे हम क्या आरा तो नहीं दे सकते, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो हमने आपके सामने इस वक्त रख दी हैं। और दोनों चीज़ें जो हैं नाज़रीन जो अली हैदराबादी को चाहने वाले हैं और इसके अलावा जो उनके फ़ैन हैं उनको भी इससे खासी मालूमात जो हैं वो मिलेंगी। देखते रहिए न्यूज़ विजन। इलाज ज़ैदी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।